तो गाइज आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैं लेके आ गया हूँ आरएसएस यूनिवर्सिटी की एक कॉपी, जिसके अंदर आपको एग्जैक्टली लिखना कैसे है, आपको आंसर कैसे करना है, और बहुत सारी क्वेश्चन हैं, उन सब का मैं आपको आंसर लेके आया हूँ। तो उनके हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको कॉपी कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले जो आपका पेज है उसके ऊपर आपका यूनिवर्सिटी का लोगो मिलेगा। उसके बाद इस पेज को आपको ब्लैंक रखना है। उसके बाद में आपको जो फर्स्ट पेज मिल रहा है उसके अंदर आपको मिलेगी आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़, जैसे मैंने आपको कुछ दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको रोल नंबर मिलेगा, आपके ईयर वगैरह, एग्जाम वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। और उसके बाद में आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम दे रखा है। और सबसे जैसे आप नीचे आओगे तो इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसमें से आपको पहला क्वेश्चन मिल रहा है कि इसमें पेज कितने मिलेंगे। तो इस कॉपी के अंदर आपको मिलेंगे टोटल 40 पेज। उसमें से आपको कितने फिल करने हैं, जितना आपकी मर्ज़ी उतना आप फिल कर लेना, लेकिन आप कम से कम 25 से ज़्यादा ही करना। 25 से 30 के आसपास आप फिल करने का ट्राई करना, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके पेज होंगे तो उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने का थोड़ा चांस रहेगा। इसके अंदर आपको ध्यान रखना, आपको किसी भी पेज के ऊपर आपको नाम नहीं लिखना है, अगर आप थोड़ा मेन ध्यान रखना। तीसरी बात है, आपको फोकस करना है डायग्राम के ऊपर। अब आप ये सोचोगे कि एचसीपी के अंदर मैं डायग्राम बना दूंगा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसके अंदर डायग्राम है वो मैं डायग्राम बना दूंगा, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे फार्मास्यूटिक्स हो गया, एनालिसिस हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, उसके अंदर आप डायग्राम कैसे बनाओगे। उसके अंदर आप यह ध्यान रखना कि जो भी कोई भी प्रोसीजर होता है, कि लिमिट टेस्ट का प्रोसीजर हो गया, किसी का हो गया, तो आप उसको प्रोसीजर होता है उसको आप एरो के फॉर्म में उसको समझा सकते हो, जिससे आपके पेज को फिल करने में आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। नीट एंड क्लीन राइटिंग, आपको थोड़ा सा क्लीन लिखना है और नीट लिखना है, जिससे आप थोड़ा सा सुंदर दिखे, जिससे आपको मार्क्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। अब बात आती है रफ पेज के बारे में। रफ पेज आप कौन सा यूज़ करोगे। रफ पेज आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो पेज होता है इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ये जो पेज होता है इसके ऊपर और ये वाला पेज होता है इसके ऊपर आपको लिखने का ट्राई करना है कि आप सारा रफ काम इसके ऊपर करो। इसके ऊपर और इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आपकी कॉपी फिल हो जाती है तो आपको सप्लीमेंट्री कॉपी आपको नहीं मिलती है। इस बात का आप थोड़ा खास ध्यान रखना कि आप 40 पेज के अंदर सारा काम निपटा दीजिए। आपको हर एक क्वेश्चन आंसर ख़त्म होने के बाद आपको एक लाइन या 2 लाइन आपको छोड़ देनी है, तो उसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मेन बात आता है हमारे क्वेश्चंस का अगला पेज, अगला पार्ट। उसके अंदर आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको इस कॉपी को लेना है और इसको आपको ऐसे 2 लाइन में बांट लेना है। एक पेज को आपको यहाँ से एक लाइन खींचनी है स्केल्स की सहायता से, एक यहाँ से। आपको ध्यान रखना कि पेंसिल ले लेना, एक स्केल ले लेना, आपको ऐसे इस लाइन खींच लेना, एक यहाँ से और एक यहाँ से। उसके बाद में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उसके आंसर आपको एग्जैक्टली देने कैसे हैं, मैं आपको ये थोड़ा ध्यान रखना। जैसे कि मैंने एक सेल लिखा है, यहाँ से आपको शो हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पे सेल लिखा है। तो सेल में आपको सबसे पहले दिख रहे हो कि 2 मार्क्स के हिसाब से आप इसको कैसे लिखोगे। आपको 20 वर्ड्स लिखने हैं मैक्सिमम इसके अंदर। ये सेल क्या होती है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसके अंदर आप 2 से 20 वर्ड आपको इसको कंप्लीट कर सकते हो, जितना आप अच्छा कर सकते हो। ये ध्यान रखना कि आप रट्टाफिकेशन से आप अगर लिख के जाओगे तो आपको इस बीच में कुछ वर्ड भूल जाओगे, तो अपने हिसाब से थोड़ा सा मन से लिख लेना, क्योंकि सारे जो होते हैं ये जो मन से लिखने के लिए आंसर होते हैं। फिर आता है 5 मार्क्स के हिसाब से। अगर ये 5 मार्क्स में आ जाता है सेल, तो उसके बाद में आप 5 मार्क्स में इसको कैसे फिल करोगे। तो इसके अंदर आप ध्यान रखना कि आपको 3 से ज़्यादा ही पेज भरने, 3 से 4-5 तक जितना आप भर सकते हो, लेकिन कम से कम 3 पेज तो आपको भर ही लेना। 3 पेज बहुत ही आराम से भर जाएंगे, क्योंकि आपने एक यहाँ से लाइन खींच ली है, एक आपने लाइन खींच ली है यहाँ से। तो बीच में जो ये एरिया है ये है राइटिंग एरिया, इसके अंदर आपको सारा काम करना है। तो इसके अंदर आपको 3 पेज कैसे पढ़ने हैं तो मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे कि मैं 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैंने आपको दे रखा है कि सेल लिखा है, सेल की डेफिनेशन लिखी है। आपको 4 या 5 लाइन के अंदर आपको सेल की डेफिनेशन लिखनी है। फिर आती है डायग्राम की बारे। तो डायग्राम के अंदर आपको 4-5 लाइन लिखने के बाद आपको लिखना है, बनाना है एक अच्छा सा डायग्राम, जिसके अंदर आप उसके अंदर सारे एकदम एक चीज़ को नाम लिख देना कि ये किस पार्ट का है, और इसके नीचे आप लिख देना फिगर नाम लिख देना। उसके बाद किस चीज़ का फिगर है वो आप लिख देना। ये सेल का फिगर है तो आप सेल लिख देना। तो आपका लगभग ये एक पेज आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा एक से। उसके बाद अगर 1-2 लाइन बच जाती है तो 1-2 लाइन आपके यहाँ से कंप्लीट लिख देना, आपका ये पेज कंप्लीट हो जाएगा। और अगला पेज हमारा स्टार्ट होता है, उसी के साइड में आपको ये ऐसे लाइन खींच लेनी है। जैसे ही आप एग्जाम में बैठते हो आपको आधा घंटा पहले मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप काम कर लेना कि सारी जो कॉपीज़ है उसके अंदर आपको लाइनिंग कर देना, साइड में से लेफ़्ट और राइट दोनों साइड है, तो आपको सारी कॉपी में ऐसे लाइनिंग कर देना। तो इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। फिर उसके बाद में आता है टाइप्स के बारे में। आप इसके अंदर आप बता सकते हो कि सेल के कौन से टाइप होते हैं, आप इसमें बता सकते हो। इसके बाद में अगर आप एनिमल सेल के बारे में बता रहे हो तो यहाँ पे एनिमल सेल के बारे में लिख सकते हो। 8 से 10 लाइनें आपको लिखनी है, तो आपका लगभग ये पेज तो पूरा फिल हो जाएगा।
क्योंकि हमने 1-2 पेज तो भर दिए हैं। उसके बाद में आते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। ये इसका पूरा एक कंपोनेंट्स का पूरा एक पेज और फिल हो जाएगा, जिसके अंदर ये सारे जो एलिमेंट पार्ट होते हैं सेल से अंदर, उसके बारे में अगर हम एक के बारे में बताएंगे तो एक पेज उसका फिल हो जाएगा। उसके बाद में आता है डायग्राम के बारे में। कंपोनेंट के बारे में बात करा है सेल्स के, तो उन सबका अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो एक पेज यहाँ से फिल हो जाएगा। तो जैसे ही आराम से आपने इसमें 3 या 4 पेज आपने बिल्कुल आराम से भर दिए हैं। तो ये इसी तरीके से आप पूरी कॉपी में आप काम करना है। आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी को फिल करें। ये कॉपी आपको दिखने में बड़ी दिख रही होगी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती। इतना वर्क एरिया होता है उतने में आपको काम करना है। आपने यहाँ से लाइन खींचोगे आपके थोड़ा वर्क एरिया और छोटा हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कॉपी के अंदर आप नाम मत लिखना। थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ भी डाउट हो हमें कमेंट कर देना, हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।